जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन और 1.2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। आपके सामने में यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न कहता है ये जो प्रश्न है ये है आपका प्रश्नावली। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है ये प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 और क्लास 10th। ठीक है, 10th क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो प्रश्न का यदि हम बात करेंगे तो प्रश्न आपके सामने में जो कि कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के यानी कि कुछ पूर्णांक आपको दिए गए हैं जैसे 26, 91, 510 और 92 और 3 से 36 और 54। ठीक है, ये पूर्णांकों के युग्म दिए हैं जिसका आपको निकालना है एचसीएफ और साथ ही साथ क्या निकालना है एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, और इसका जांच भी आपको करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो चलिए इसकी जांच भी करेंगे हम लोग और साथ ही साथ इस सवाल का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में और आसान से आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या जो कहता है एक, इसमें आपका है प्रश्न संख्या एक में है 26 और 91। तो देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे बनाना है। एक नंबर में आपको दिया है 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 दिया है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका आंसर होगा 26 को क्या करना है, 26 का अभाज्य गुणनफल निकालना। ठीक है, आपको जो ये 26 दिखाई दे रहा है इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनफल। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 2 से आपको लगाना है तो 26 का आधा कितना होता है 13। ठीक है, उसके बाद आप 13 में क्या होगा, 13 से ही लगेगा तो 13 का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 91 का भी जो है सो अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो 91 में यदि आप 7 से लगाइएगा तो 7 सत्ता को यदि 13 बार करेंगे, ठीक है, तो 13 7 91 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 और 13 से जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए 26 और 91। ठीक है, 26 के बराबर में 26 के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। ठीक है, 26 है तो 26 का गुणनखंड क्या सब आया, 2 आया, 13 आया, 1 आया, तो लिखेंगे 2 गुना 13 गुना में 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 91 है तो 91 का गुणनखंड क्या सब आया, 91 का गुणनखंड आया 7, 13 और 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 13 गुना में 1। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है कि आपको निकालना है एचसीएफ और साथ ही साथ क्या कहता है क्वेश्चन में एलसीएम। ठीक है, आपको कहता है क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, एचसीएफ कहता है इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ में जो सब में है, ठीक है, जैसे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, इसको चुनेंगे, साथ ही साथ एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो इसको भी इस प्रकार से क्या करना है, घेर देना है। तो देखिए एचसीएफ वाला में क्या करना है, जो सब में रहता है, जो दोनों में है उसको लेंगे। देखिए दो दोनों में नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे, 7 दोनों में नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे, लेकिन 13 दोनों में है तो 13 को लेंगे, गुना 1 दोनों में है तो 1 को लेंगे। तो बोलिए एचसीएफ कितना हो गया, 13 गुना 1 कितना हो गया, 13। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम एलसीएम का बात करें, ठीक है, यदि एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, चलिए इसके एलसीएम के बारे में जानते हैं। तो एलसीएम का यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम हो जाएगा आपका जो सब में रहे, ठीक है, वो भी लेंगे और जो सब में ना रहे उसको भी लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 सब में नहीं है तब भी 2 को एलसीएम में काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 सब में नहीं है, 7 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ऊपर वाले में नहीं है, तो 7 को भी लेना है। ठीक है, सब में रहेगा 13 है, 13 दोनों में है तो 1 13 लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 दोनों में है तो 1 लेंगे। ठीक है, यानी कि एलसीएम में आपको क्या करना है, जो सब में रहे, ठीक है, उसमें से 1 लेना है, और यदि जो सब में नहीं है, जैसे 2 ऊपर वाले में है नीचे में नहीं है तो 2 को भी लेना है, 7 ऊपर नीचे वाले में है ऊपर वाले में नहीं है तो 7 को भी लेना है, और 13 दोनों में है तो 1 13 लेना है, और उसके बाद हो गया 1 दोनों में है तो 1 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 13 नहीं ले लेना है क्योंकि 13 दोनों में है, इसीलिए कॉमन लेना है, आपको सिर्फ 1 13 लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं एलसीएम में गुना करते हैं। जब आप सबको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 13 एकम 13, 13 7 91, 91 गुना हो जाएगा आपका 182। कितना हो जाएगा 182। तो ये आपका एलसीएम निकल के आया 182 और एचसीएफ कितना निकल के आया 13। एचसीएफ आपका निकल के आया 13।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे, क्योंकि आपको सवाल में बोला गया है कि जांच भी कीजिए। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि आपको क्या करना है, जांच भी करना है। एचसीएफ और एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, इसका क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। जांच यदि हम इसका करेंगे तो देखिए जांच किस तरह से इसका होगा। ठीक है, जांच के बारे में यदि हम देखेंगे तो देखिए जांच कैसे करेंगे इसका। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच लिखने के बाद आपको क्या करना है, जांच बराबर सूत्र होता है, जांच जो करेंगे, जांच का क्या सूत्र होता है, जांच का सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये होता है आपका जांच। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सूत्र कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में पहली संख्या एलसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 26। कितना है, 26। तो पहली संख्या आपको डाल देना है 26। ठीक है, पहली संख्या आपको क्या लेना है, 26 गुना दूसरी संख्या आपका कितना है, दूसरी संख्या है 91। ठीक है, तो दूसरी संख्या 91 यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर, उसके बाद एलसीएम आपको कितना आया, एलसीएम आया आपका 182। तो एलसीएम आपको लिखना है 182। ठीक है, गुना एचसीएफ आपको कितना आया, तो एचसीएफ आया 13। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 13। ठीक है, इस तरह से यदि आप लिख देते हैं तो इधर का यदि आप गुना कीजिएगा तो इधर का गुना करके आपको आएगा, इधर का जब आप गुना कीजिएगा 26 को 91 से, तो चलिए 26 को 91 से गुना करते हैं, 26 गुना 91। ठीक है, 26 को 91 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 26 का 26 एक से गुना करेंगे तो 9 छाके 54 का 4, 9 दूना 18, 5 हो जाएगा आपका 23। तो ये हो गया 6 6 और 2 3। ठीक है, यानी कि 23 66। कितना आ गया, 23 66। तो इस साइड का गुना करके आप गया आपको 23 66। ठीक है, और आप इधर का भी गुना कीजिएगा, जब 13 से इसको गुना कीजिएगा तो 13 दूना 26, 13 8 1 से 4 और 2 हो गया, तो आपका हो गया 106 और 13 और 10 हो गया आपका 23। ठीक है, ये हो गया आपका 23 66। यानी कि दोनों साइड का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों साइड का गुणनफल बराबर हो जाए तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है और ये जांच क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सवाल हमने आपको बताया, इसका हमको क्या, इसका जांच भी कहता था करने के लिए, तो हमने क्या किया, इसका जांच भी करके आप लोगों को दिखा दिया। इस तरह से आप लोग जांच भी कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। और जांच में आपको याद रहना चाहिए कि दोनों साइड का जो संख्या है वो दोनों साइड की संख्या का गुणनफल जो है, इधर का भी गुणनफल और इधर का भी गुणनफल, दोनों साइड का गुणनफल आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये था पहला सवाल बनाने का तरीका। अब देखिए दूसरा सवाल को भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। तो चलिए आगे सवाल को हम लोग देखते हैं, 510 और 92। दूसरा सवाल कहता है 510। ठीक है, दूसरा सवाल है 5 से 10 और 92। ठीक है, 5 से 10 और 92। इस सवाल को हल करेंगे तो हमने आपको क्या बताया कि इसका यदि हल करना है आपको, तो सबसे पहले क्या कीजिए, 5 से 10 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, यानी कि आभाज्य गुणनफल निकालिए। 5 से 10 का जब आप आभाज्य गुणनफल निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं, तो 5 से 10 का आधा हो जाएगा आपका 255। ठीक है, लास्ट में 5 है तो बिना सोचे समझे आप कितना से लगा दीजिए, 5 से, या आप 3 से भी लगा सकते हैं। ठीक है, यदि 3 से लगाते हैं तो 3 3 8 24 होता है, 1 पे 5 उतरा 15 और 3 5 हो गया 15। ठीक है, यदि आप 3 से भाग देते हैं इसमें तो हो जाएगा आपका 85, और यदि आप इसमें 5 से भाग देते हैं तो आपका आएगा 17, और 17 में आप 17 से लगाते हैं तो क्या हो जाता है 1। ठीक है, ये हो गया 510 का। उसी तरह से आपको निकालना है 92 का। 92 का यदि निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो होगा आपका 46। ठीक है, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो होगा आपका 23। ठीक है, और 23 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इस तरह से आपको 510 और 92 का क्या करना है, आभाज्य गुणनफल निकाल लेना है। आभाज्य गुणनफल निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने में है 510, तो लिखना है 510 और उसके बराबर में। ठीक है, इधर आपके सामने में 92, तो आपको लिखना है 92 इसके बराबर में। इसके बराबर में क्या सब गुणनखंड आया उसको आप देखिए। ठीक है, इसका जो गुणनखंड है वह है 2 3 5 17 1। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना में 1। ठीक है, और इसका जो गुणनखंड है वह है 2 गुना 23 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 23 गुना में 1। ठीक है, ये आपको इस तरह से आभाज्य गुणनखंड लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ यदि आप निकालिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि आपको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, जो सब में है उसको घेर दीजिए। जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इस दोनों को घेर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 इसमें है इसमें 3 नहीं है, इसमें 23 है। ठीक है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है इसमें 17 नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, तो 1 को भी क्या कर दीजिए आप घेर दीजिए। ठीक है, जब आप घेर देते हैं तो देखिए एचसीएफ कहता है कि जिसको आप घेर दिए हैं उसको गुना करके लिखिए। ये 2 ठो 2 है तो इसमें से आपको 1 ठो 2 लेना है, गुना यहाँ पर 2 ठो 1 है तो इसमें से आपको 1 ठो 1 लेना है। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसके बाद देखिए एलसीएम,
यदि आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, एलसीएम में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एलसीएम कहता है कि यदि जोड़ा लग गया, ठीक है, एलसीएम कहता है कि यदि दोनों में है तो उसमें से एक ठो ले लीजिए, जैसे दो दोनों में है तो इसमें से सिर्फ एक ठो दो लेंगे, ठीक है, गुना यहाँ पर तीन है, तीन इसमें नहीं है तब भी तीन, यदि तीन किसी में रहे या ना रहे उसको भी क्या करना है, लेना है, जैसे तीन को भी इसमें लेना है, पाँच है तो पाँच भी बच गया तो पाँच को भी लेना है, 17 है तो 17 को भी लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर दो है तो यहाँ पर फिर दो को भी लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 23 है तो इस 23 को भी इसमें शामिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक है, क्योंकि एक दोनों में है तो इसमें से आप एक भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको क्या करना है, एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि जिसका घेरा लग गया, ठीक है, उसमें से आपको एक ठो लेना है, बाद बाकी जिसका घेरा नहीं लगा उसमें से आपको सब ठो उतार देना, ठीक है। चलिए अब गुना करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दो तिया छः, छः पंचे 30, 30 को 17 से गुना करेंगे तो होगा 17 तिया 51, 510, 510 गुना हो जाएगा आपका 1020, और 1020 को हम लोग जब 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। 1020 को जब करेंगे कितना से गुना, 1020 को जब करेंगे 23 से गुना, ठीक है, तो 23 से गुना करते देखते क्या होता है, 20 तिया 60, 10 तिया 30, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये हो गया 0, 6, 4 और 23, ठीक है। तो 23,460 जब गुना किया था क्या आया रिजल्ट, 23,460, ये रिजल्ट आया आपका, ठीक है, 23,460 आया। अब यदि हम बात करेंगे आगे, तो अब यदि हम बात करेंगे आगे इस सवाल में इसका जांच करना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम जब निकल जाता है तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसका जांच करना है, ठीक है। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, जांच जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी किया था जांच, तो जांच के लिए आपको लिखना है, जांच के लिए आपको लिखना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। जांच के लिए आपको क्या लिखना है, पहली संख्या गुना दूसरी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ, ठीक है, ये आपको लिखना है जांच के लिए। अब देखिए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है 510, तो पहली संख्या लिखेंगे 510 गुना में दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपके सामने में 92 है तो लिखेंगे 92 बराबर एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया आपका 23,460, तो लिखेंगे 23,460। उसके बाद गुना एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए इसका गुना करते हैं, 510 को यदि आप 92 से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो चलिए 510 को हम लोग 92 से गुना करके देखते हैं, 5 से 10 का गुना करेंगे हम लोग 92 से, ठीक है। तो जब 92 से गुना करेंगे तो 0 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, 51 गुना हो जाएगा 102, 9 से गुना करेंगे 0, 9 और 9 5 45, ठीक है। तो आपका हो गया कितना 0 2 9 6 4, ठीक है, यानी कि 46,920, इधर आपका आ गया 46,920, ठीक है। और इधर यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 0 गुना करेंगे 0, 6 गुना 12 का 2, 4 गुना 8 1 9, 3 गुना आपका 6 हो जाएगा और 2 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी कि इधर भी आया 46,920 और इधर भी आया 46,920। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सवाल है, ये सवाल क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जांच इसका सही निकला, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो आप इस तरह से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ का आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसकी पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 3 नंबर के सवाल को देखते हैं कि 3 नंबर में कौन सा सवाल है, ठीक है। तो 3 नंबर में सवाल को यदि हम देखेंगे तो तीसरा सवाल है 336 और 54, 336 और 54, तो 336 और 54 इस सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर का सवाल है जो कि कहता है 336 और 54, ठीक है, 336 और 54। इस सवाल का जब हम बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 336 का हमको निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 336 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और इधर 54 का भी निकालना पड़ेगा कोई चीज, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो आपको पता है 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 अठ 16, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 अठ 16, 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी 2 चौके 8 और 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 दूना 2, इसको काटेंगे 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 3 7 21, फिर 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से 54 में 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 27, ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 9, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 और 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से जब हम कर लेते हैं तो इसके बाद आपको लिखना क्या है, इसके बाद लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है 336, तो यहाँ पर लिखना है आपको 336, ठीक है, 336 बराबर 336 के बराबर में क्या सब आया है, क्या ठो 2 है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, 4 को 2 है तो हम इसको लिख देंगे 2 पे पावर 4, ठीक है, 4 2 है तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे 2 पे पावर 4, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 ठो 2 है तो 2 पे पावर 4 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए, 3 का ठो है 3 एक ठो है तो आपको इसको 3 लिख दीजिए, 7 का ठो है 1 ठो है तो 7 लिख दीजिए, गुना में 1 का ठो है तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद आपको 54 में भी उसी तरह से लिखना है, 54 बराबर 2 एक ठो है तो 2 लिख देंगे, गुना 3 का ठो है 1 2 3,
तीन है आपका, तीन ठो, तो तीन की पे पावर लिख देना है 3 गुना में 1, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना। जब आप इस तरह से लिख लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम कैसे इसका निकलेगा और एचसीएफ क्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाला चीज है कि एचसीएफ क्या कहता है, ठीक है। एचसीएफ कहता है कि जो सब में हो, जो क्या हो, जो सब में हो, जो सब में, जो सब में हो, ठीक है, जो सब में हो उसका छोटा पावर लेना है, छोटा पावर लेना है, ठीक है। एलसीएम कहता है जो सब में हो उसका छोटा पावर लेना है, और एचसीएफ कहता है, एचसीएफ सॉरी एलसीएम कहता है, एलसीएम कहता है, एचसीएफ कहता है कि जो सब में हो उसका छोटा पावर लेना है, और एचसीएफ कहता है, एलसीएम कहता है कि सब में रहे या ना रहे, सब में, सब में रहे या ना रहे, ना रहे, बड़ा पावर लेना है, बड़ा पावर लेना है, ठीक है। सब में रहे या ना रहे, कैसा पावर लेना है, बड़ा पावर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इसको याद रखते हैं तो कोई भी सवाल आपसे क्या हो जाएगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नोट में कहता है कि ये नोट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ कहता है जो सब में हो उसका छोटा पावर लेना है। तो देखिए दो सब में है, दो सब में है यानी कि ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, तो एचसीएफ क्या होगा, कहता जो सब में हो उसका छोटा पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 4 है, यहाँ पर 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो छोटा पावर ये हुआ, यानी कि इसको ले लेना है, ठीक है, छोटा पावर को ले लेना। 3 सब में है यानी कि ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, लेकिन कहता है जो सब में हो उसका छोटा पावर लेना है, कैसा पावर, छोटा। तो यहाँ पर 3 पे पावर 3 है, यहाँ पर 3 पे पावर 1 है, तो ये हो गया छोटा, तो 3 लेना है, ठीक है। 3 पे पावर 1 मतलब 1 3, ठीक है। 7 सब में नहीं है, एक सब में है तो 1 ले लीजिए, ठीक है, यानी कि सब में रहना चाहिए। ये हो गया आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकल के आया आपके सामने में, एचसीएफ आया 2 तिया 6, 2 तिया कितना आया 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 6 एकम 6 होता है, ठीक है। एलसीएम का यदि हम बात करेंगे, एलसीएम का यदि हम बात करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। एलसीएम का बारे में यदि हम बात करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कहता है कि जो सब में रहे या ना रहे, ठीक है, सब में रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक है, बड़ा पावर लेना है। तो इसमें जितना भी बड़ा पावर है सबको छाट लीजिए। यहाँ पर देखिए ये सब में है लेकिन बड़ा पावर कहता है लेने, 2 पे पावर 4 कहता है, तो 2 पे पावर क्या लेना है आपको, 4 गुना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें 3 में, देखिए 3 दोनों में है लेकिन बड़ा पावर लेना है, तो 3 पे पावर आपको क्या लेना है, 3, 3 पे पावर लेना है 3। उसके बाद गुना, और देखिए 7 है यहाँ पर, तो 7 तो सब में नहीं है, तो सब में रहे ना रहे उससे उसको मतलब नहीं है, बड़ा पावर लेना है तो 7 एक ही तो है तो आपको 7 ले लेना है, ठीक है। गुना यहाँ पर 1 है तो 1 आप ले सकते हैं, ठीक है, सब में रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक है। ये एलसीएम का कहना है। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम यदि बात करेंगे तो 2 पे पावर 4 होता है आपका कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 पे पावर 4 करने का मतलब हो गया 2 कितना बार लिखेंगे, 4 बार, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा आपका 16 गुना 3 पे पावर 3 है, इसका मतलब 3 पे पावर 3 हो गया आपको 3 गुना 3 गुना 3, तो हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये आएगा 27 के बराबर में। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 27 गुना 7 है तो लिख देना 7, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका यदि कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या आता है, एलसीएम आपका आ जाएगा 16 को 27 से गुना करना है, और 27 जितना आएगा उसको कितना से गुना करना है, 7 से। तो चलिए सबको गुना करते हैं, तो 16 को चलिए गुना करते हैं 27 से, ठीक है। तो 27 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 6 42 का 2 हाथ में 4 6 दूना 12 4 16, ठीक है, कितना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 है तो 27 यहाँ पर आ गया 2, 7 13 का 3, 2 1 3 1 4, 432 आ गया। और 432 को कितना से गुना करना है, 7 से। 432 को गुना करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14 का 4, 7 किया 21, और 1 22 का 2, 7 चौका 28 और 2 30, यानी कि 30 24 आता है, कितना आता है 30 24, आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 24, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एलसीएम 30 24। अब आपको इसके साथ साथ क्या करना है, जांच भी करना है, क्या करना है, जांच। तो जांच जो करना है तो जांच को किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सूत्र लिखना पड़ता है। सूत्र कौन सा है, सूत्र है आपका जांच के लिए जो सूत्र है वह है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुना में कौन चीज, एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए पहली संख्या आपके सामने में क्या है, तो पहली संख्या का यदि हम बात करेंगे तो वह है 336, तो यहाँ पर लिख देंगे 336 गुना दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 54, तो लिखना है 54 बराबर में एलसीएम आपका कितना है, तो एलसीएम है 30 24, तो लिखना है 30 24, और गुना में एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6, तो आपको क्या लिखना है 6। अब देखिए जब आप गुना कीजिएगा इधर तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14 का 4, और यहाँ पर 14 हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 18 144 आएगा। इधर भी आप यदि गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 18 144,
44 और दोनों साइड यदि आपको इक्वल बुझा जाए या दोनों साइड यदि आपका इक्वल हो जाए तो समझिएगा कि सवाल क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड आपका क्या हो गया, इक्वल वैल्यू आया 18 144 और 18 144। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीनों प्रश्न का हल जो है सो प्रश्न संख्या 2 में 3 प्रश्न था जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में कितने प्रश्न था, 3 प्रश्न था। एक तो था 26 और 91, ठीक है, एक तो क्या था 26 और 91, दूसरा था 510 और 92, तीसरा था 336 और 54। और तीनों का हमने क्या किया, कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही आसान वे में, इजी वे में, इजी तरीका से हमने क्या किया आपको बताया। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले सवाल के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसे देख सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।